ये बताएं कि कुछ आपके जो साथी थे वो आपके साथ चलना चाहते थे, लेकिन आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ और जो आपके साथी हैं वो उनको साथ लेके नहीं चलना चाह रहे थे। और इन्हीं में मुबारक ज़ेब खान साहब भी शामिल थे, जो बाई इलेक्शन में आपकी पार्टी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को हरा के आए, वो आपके साथ चलना चाहते थे। हमारे प्रोग्राम में आपके साथी जुनेद अकबर साहब ने उनके बारे में क्या बताया, ज़रा सुने। पार्टी ने उसको वेलकम नहीं किया था जब से वो जीत गया मुबारक ज़ेब को। आज भी बावजूद उसके कि उसको हमने कबूल नहीं किया, बावजूद उसके कि आज तक मैं ये आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि अभी तक वो हमारी पार्लिमानी कमेटी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं है, अभी तक उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। तो अगर मुबारक ज़ेब जो है वो उसको आप अपनी पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाते थे और उसने वोट दे दिया गवर्नमेंट को, तो आपकी पार्टी का सोशल मीडिया सेल ये क्यों कह रहा है कि जी ये पीटीआई का गद्दार है? ये हम इनके साथ इन टच है थ्रू आउट। ये हमारे वोट से जीता था, हमने उनको ये पीटीआई के वोट से जीता था, खान साहब की तस्वीर लगा के जीता था, इसका भाई भी पीटीआई का था। हम ना सिर्फ ये कहना था जिस वक्त ये जीत करके आया, हमने उनको कहा जिनको हमने टिकट दिए थे इस पर्पज़ के लिए कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बंदा एक जीत जाए तो हमें रिजर्व सीटें मिलेगी, इसलिए हम वो कोशिश कर रहे थे। हम आप और उनको बुला करके आपको ऐलान करवाएंगे। फिर इसने ऐलान भी किया, ये अली अमीन खान से गंडापुर साहब से मिला, उसने 50 करोड़ तक की इनको फंड भी दिए कि आपके इलाके के लिए हम फंड जो दूसरे दे रहे हैं वो आपके थ्रू करेंगे। तो ये शामिल हो गया था, तो ये हमारे साथ शामिल हो गया था। अभी जो प्रोग्राम हो रहा था हमारा प्रोटेस्ट, इसमें भी आया, उसने वीडियो भी दे दी, खान साहब की तस्वीर भी लगाई, उसने झंडा भी लगाया। इन ऑल ऑफ अ सडन फिर चला जाता है। ये सारे लोग किस तरह उठाए गए, ये हमारे अच्छा, अब ये बताएं कि कुछ लोग जो कि ना उन्होंने सेनेट में हुकूमत के बिल को सपोर्ट किया, ना कौमी असम्बली में हुकूमत के बिल को सपोर्ट किया, आपकी पार्टी के बहुत से एक्टिव लोग जो हैं वो ये ऐलान करें कि ये गद्दार हैं और उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन उन्होंने इमरान खान की खंजर में छुरा घोंपा है। ये कौन लोग हैं? देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ हमारे साथ कंटेक्ट नहीं था, उसका नाम अभी हमने फॉर्मल वो नहीं डिस्क्लोज़ किया, लेकिन जो हमारे साथ कंटेक्ट जिनका नहीं था, और वी आर स्टिल उस लुकिंग इनटू दिस कि वो हमारे साथ कंटेक्ट नहीं रखा, उन लोगों को कहाँ रखा गया वगैरह। लेकिन जो 5 बंदे थे जिन्होंने वोट दिया, जिसमें उस्मान है, जिसमें किची है, जिसमें ज़हूर साहब है, जिसमें चौधरी इलियास है, ये हमारी कैंडिडेट थे, हमारे सपोर्ट से होते हैं। खान साहब के वोट से ये लोग जीते थे, ये हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे कैंप के बंदे थे। इनको उठाया गया, लेके गया, पहले भी गायब कराया गया, पहले पंजाब हाउस में रखा गया था, फिर ऑल ऑफ अ सडन ये वापस आया और हमारा इनके साथ रब्ता। ज़ैन कुरैशी साहब के साथ रब्ता था आपका? ज़ैन कुरैशी साहब के इनिशियली तो रब्ता था, लेकिन उसके फैमिली का उनके साथ रब्ता मुनक़ता हुआ है। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब के मसले को अभी हम देख रहे हैं। तो उनके बारे में जो एक क्लेम किया जा रहा है वो आप उससे भी उस पर कोई बात नहीं करें? देखिए, हम कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे कि किसी ने देखा हो क्या कुछ हो, लेकिन हम उसकी प्रॉपर इंक्वायरी ज़रूर करेंगे, खान साहब से हिदायत भी लेंगे। लेकिन मीर साहब इस पर कोई दो कंप्रोमाइज़ नहीं। खान साहब हमेशा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं असम्बली ख़त्म होती ख़त्म हो, लोग जाते हैं चले जाएँ। उसको पहले कहा गया लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा रहे, तो खान साहब ने ये कहा था जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराओ, फिर फ्री फेयर इलेक्शन कराओ। खान साहब सिर्फ ये कहते हैं लॉयल नज़रिए के साथ जो लोग डटे हों उनका करें। हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं, नज़रिए वाले को, और इसको भी देख रहे हैं कि लोगों के साथ क्या कुछ हुआ। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद अब मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन पाएंगे? देखिए, कोशिश तो सारी यही की जा रही थी शायद उसका रास्ता ब्लॉक करने के लिए, लेकिन मीर साहब 26वीं तरमीम जो है, मैं समझता हूँ ये सबसे पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ये जुडिशरी को आइसोलेट करके अटैक किया गया है। कोई भी आप कोर्ट ऐसा नहीं बनाते जिसमें हैंड पिक जजेस आप रखोगे, और न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट पे बल्कि हाई कोर्ट लेवल पे, और आप उनको डायरेक्ट करेंगे। फ़ौरन से मैं आपको उस मिसाल देता हूँ। जजेस में ये भी तरमीम की गई है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किया गया, ये भी तरमीम की गई है कि ये जो जुडिशल कमीशन है जिसमें इस मरतबा 8 नॉन जजेस होंगे और 5 जजेस होंगे, तो और हुकूमत की मेजॉरिटी इसमें आएगी, ये जाके जजेस की एफिशिएंसी और कंडक्ट को चेक करेगा। तो अज्यूम कर ले कि आज पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज बैठे हैं और वो एक पॉलिटिकल केस चुनता है, और हमारे यहाँ से 4 महीने जाकर के चीफ साहब के कोर्ट में बाहर बैठ जाते हैं कि हम इस जज साहब की कंडक्ट को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? ऐसा होना चाहिए? क्या जजेस की जो ACR है वो MNAs और नॉन जजेस लोग लिख के,
ये अगर आपने इंटरनल वो करनी है अकाउंटेबिलिटी तो इंटरनल हो। दूसरी बात है कितने जजेस को पाकिस्तान में मीर साहब वो है लोगों को तकलीफ है। कल जिस तरीके से गवर्नमेंट के लोगों ने जिस तरीके से तकरीरें की और तकरीरें जिस तरीके से अदलिया को अटैक किया, मुझे तो सख्त अफसोस हुआ है। खासा मियाँ साहब ने जो स्पीच की है, एक लफ्ज़ बोला, ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने इस असम्बली में पहले लफ्ज़ बोला और वो अदलिया के ख़िलाफ़ बोला और वो नहीं, लेकिन आपने भी तो कल ये कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो जस्टिस मुनीर से भी आगे निकल गया। देखिए जी, जो कुछ उसके लिए हो रहा है ना जी काजी साहब का, ये तो एक सीक्वेंस है। वो हम तो सिर्फ ये आप पहले कह रहे थे कि काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए ये तरमीम आ रही है, वो तो गलत बात होगी। नहीं, वो गलत है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये, आप जो एक सरबराह है, सरबराह को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बात ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि आपने अदलिया को अटैक किया, अदलिया पे आप कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, तो अदलिया को ना चढ़े, अदलिया को इंडिपेंडेंट रखे। अदलिया इंडिपेंडेंट होगा तो लोगों क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं और मंसूर अली शाह साहब PTI के जज? नहीं, हमारे कोई जज नहीं। अच्छा, दो बिल्कुल ये तासुर ज़ायल होने चाहिए। हमने कभी भी जजेस में कोई तफरका नहीं किया। अच्छा। कभी भी नहीं किया। हमने उनमें से किसी एक को भी नहीं कहा ये हमारा जज है। हम कहते हैं आप सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, इंसाफ के मुताबिक फैसले करो, जैसे आप करना चाहते हो, आईन और कानून के मुताबिक फैसले करो, दैट्स इट।